जीजा साली का अनोखा प्यार। अनिल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और जिस शहर में वह जॉब करता था उसी शहर में पुष्पा नाम की लड़की से सगाई हुई। अनिल पुष्पा के घर से थोड़ी दूर अकेला एक किराए के रूम में रहता था। सब कुछ सही चल रहा था। उन दोनों के घर वाले उनकी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे। उसी दौरान पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेने वाली कोरोना महामारी के चलते भारत सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। लॉकडाउन के चलते अनिल की जो कंपनी थी वह बंद हो चुकी थी और वह अपने घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा बंद थी। और उसको दूसरी दिक्कत यह आ रही थी कि जिस जगह से उसका टिफ़िन आता था वहाँ से उसका टिफ़िन आना बंद हो गया था। पुष्पा के घर में 5 लोग थे, 2 बहनें, उसका एक भाई और मम्मी पापा। पुष्पा के पापा ने अनिल को बोला, बेटा अगर तुम्हें खाने की दिक्कत हो रही है तो तुम दोपहर और रात को हमारे यहाँ आ सकते हो। अनिल अब रोज़ दोपहर और रात को पुष्पा के यहाँ खाना खाने आया करता था। उसी दौरान पुष्पा की छोटी बहन नीलम को अपने होने वाले जीजा से प्यार हो गया और उसने अपने जीजा को बोल दिया कि मैं आपको पसंद करती हूँ। नीलम पुष्पा से ज़्यादा सुंदर दिखती थी। अनिल ने नीलम को बताया कि तुम्हारी बहन से ज़्यादा मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम मुझे पुष्पा से ज़्यादा अच्छी लगती हो। अनिल ने नीलम से कहा कि लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उसकी बहन को छोड़ कर उसके साथ शादी कर लेगा और वह दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। पुष्पा के घर में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अनिल और नीलम चुप चुप के मिला करते थे और कुछ समय ऐसे ही बीत गया। लॉकडाउन में सरकार ने काफ़ी छूट दे दी थी। अनिल ने पुष्पा को बताया कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, कुछ समय बाद मैं वापस आ जाऊँगा। अनिल अपने घर जा चुका और जाने से पहले नीलम को बताया कि मैं जैसे ही फ़ोन करूंगा कुछ ज़रूरी कागज़ लेकर उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाना। 3 दिन बाद अनिल ने नीलम को फ़ोन किया और उसने बताया कि कल सुबह इतने बजे इस जगह पर पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। जैसे कि दोनों के बीच में क्या हुआ था कि अनिल को लेकर नीलम को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह क्या कर रही है। अपनी बड़ी बहन और अपने घर वालों को धोखे में रखकर वह एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही है। अनिल के प्यार में वह इस प्रकार पागल थी कि उसने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा और वह उसके साथ चली गई। और दोपहर को वह दोनों एक जगह पर रुके जहां पर अनिल ने नीलम के साथ शारीरिक संबंध बनाया। फिर कुछ देर बाद अनिल बोला, मैं बाहर जा रहा हूं हमारी शादी का बंदोबस्त करने के लिए, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। 3 घंटे बाद अनिल शराब पीकर वापस आया और उसने फिर से नीलम के साथ शारीरिक संबंध बनाया। और उसके बाद अनिल ने नीलम को बताया कि हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी 16 साल है। नीलम कहती है कि तुम्हें तो पहले से ही मालूम था कि मेरी उम्र 16 साल है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हमारी शादी नहीं हो सकती। अनिल ने उसे बताया कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और मैं यह नहीं चाहता कि तुम से पहले मैं तुम्हारी बहन पुष्पा के साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाया और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वह किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अभी मैं उससे शादी कर लूँगा और फिर 2 साल बाद मैं पुष्पा को छोड़ दूँगा और हम कहीं दूर चले जाएंगे। तभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। कोई पूछे तो बता देना किसी सहेली के घर थी। हमको नीलम को समझ आ गया था कि ऐसे उसका जीजा अपनी हवस मिटाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, उसने बोला, मुझे छोड़ दो। अनिल नीलम को छोड़ गया जहाँ से उसे ले गया था। नीलम के घर वाले ढूंढ रहे थे। नीलम अपने घर पहुंची। उसके पापा ने पूछा, सुबह से कहाँ गई थी, क्या कर रही थी। और उसके साथ ही हम लोग सुबह से कितने परेशान
थे। तुझे अंदाज़ा भी है। अनिल को यकीन था कि नीलम किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन वह गलत था। नीलम ने अपने पापा को सब कुछ बता दिया कि जैसे उन दोनों में प्यार हुआ और कैसे भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह सब सुनकर पिताजी उसे बुरी तरह पीटने लगे कि उसकी बहन पुष्पा कहने लगी, तुझे अपनी बहन कैसे कहूँ, मुझे शर्म आती है, और उसे थप्पड़ लगा दिया। और थोड़ी देर बाद वह पुलिस स्टेशन पहुँचे और अनिल के खिलाफ़ कंप्लेंट लिखवाई। अनिल को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। आजकल के लोग बहुत नादान हो गए हैं, ज़रा भी सोचते नहीं हैं और अपने कदम आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ भी नहीं सोचते कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। एक बात सोच ले, ताकि वह मेरी बहन, भाई, मेरा परिवार है। अगर मैं ऐसा करूँगी तो सब क्या होगा। अपनी खुशियों को पाने के लिए दूसरों की खुशियों को ना लूटें, थोड़ा दूसरों के बारे में सोचना शुरू करें। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानी कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।